Hello बच्चों, let's read the question. The question says which among the following is the strongest bronze state base? तो चार ऑप्शन में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्ज स्टेट बेस कौन सा है? तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा ब्रॉन्ज स्टेट बेस। अब ब्रॉन्ज स्टेट बेस होते क्या है हम थोड़ा ये समझ लेते हैं। बच्चों ब्रॉन्ज स्टेट बेस की बात अगर हम करें, एक तो हम ये बोलेंगे इनको कि ये होंगे प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन मतलब H प्लस एक्सेप्टर्स होंगे। और अगर हम बोलेंगे कौन सा ब्रॉन्ज स्टेट बेस अच्छा बेस कहलाएगा, जिस ब्रॉन्ज स्टेट बेस की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की ज़्यादा अच्छी होगी, वो उतना अच्छा हमारा ब्रॉन्ज स्टेट बेस की तरह काम करेगा। टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अब एक एक करके हम क्वेश्चंस में से ऑप्शंस निकाल के समझ लेते हैं। देखो इस वाले में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब इस नाइट्रोजन की टेंडेंसी लोन पेयर डोनेट करने की, इसकी हमें बताएगा कितनी अच्छी स्ट्रेंथ है। लाइक यहाँ पर H प्लस है, ठीक है, ये कितना इजीली इसको ये डोनेट कर रहा है, इस पर डिपेंड होगा। देखो जब ये इसको डोनेट कर देगा उसके बाद इस नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसके पास कैसे ग्रुप्स अटैच्ड हैं ये जानना जरूरी है। देखो ये एल्काइल्स ग्रुप अटैच्ड है, तो ये अपना प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, इसका मतलब नाइट्रोजन की जो स्टेबिलिटी है उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया है तो वो थोड़ा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाली टेंडेंसी रखेंगे, तो इसको एक तरीके से स्टेबल बनाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन हमने ऐसे कर लिया कि ठीक है, मतलब ठीक ठाक है। अब ये ऑप्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो दिया हुआ है CH3CH2N। यहाँ पर भी सेम जैसा ही दिया है, बस यहाँ पे ये वाला ग्रुप में सिर्फ H दिया हुआ है। तो बच्चों देखो इसका भी प्लस आई है, इसका भी प्लस आई है, और इसका भी प्लस आई था यहाँ पे। अब इसमें बस ये वाला ग्रुप चेंज हुआ है। तो देखो जो एल्काइल ग्रुप है उनका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो मतलब अगर हम ए और बी में कंपेरिजन करेंगे तो ए वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब सी वाले में देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, बट एक चीज देखो ये डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल। तो क्या हो सकता है, अगर मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, एन, ये ऐसे करके हो गया देखो। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो मान लो अब बाहर से H प्लस आया। अब H प्लस को क्या पता दिखे ना दिखे लोन पेयर, क्योंकि एक बार ये लोन पेयर यहाँ चले गया है, फिर एक बार ये रेजोनेंस में चले गया है। तो हम ऐसे लोन पेयर को क्या बोलते हैं नाइट्रोजन के, ये डीलोकलाइज्ड है। ये डीलोकलाइज लोन पेयर है, मतलब अपनी जगह पे स्थिर नहीं है, इधर उधर जा सकता है। और डीलोकलाइज लोन पेयर जिसके पास होता है वो उतने अच्छे बेस की तरह एक्ट नहीं कर सकते। अब देखो डी वाला, डी में देखो लोन पेयर है और ये क्या है, बिल्कुल लोकलाइज्ड है बच्चों, ये अपनी जगह से कहीं हिलेगा नहीं है। और देखो क्या है, ये ब्रिज हेड टाइप का दिख रहा है आपको, ब्रिज्ड एल्काइल ग्रुप्स हैं इसमें। तो जब जाएगा भी तो लोन पेयर अच्छे से हम प्लस आई इफेक्ट शो कर सकते हैं। अब एक चीज होती है बच्चों, हम पढ़ते हैं पिरामिडल इन्वर्जन। क्या रहता है इसमें, ऐसे करके जैसे नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, ये जाएगा सबसे पहले तो एक प्लेनर स्ट्रक्चर ये ऑप्टेन कर लेता है इस तरीके से। उसके बाद फाइनली ये फिर से आ जाता है हमारा, इन्वर्जन हो गया देखो। तो ये जो ऊपर के तीन ऑप्शन है, इसमें इसमें और इसमें इसमें ये पाया जाता है पिरामिडल इन्वर्जन। इसका मतलब देखो एक बार H प्लस आया, फिर से वही बात बताती हूँ मैं आपको, H प्लस आया, H प्लस इलेक्ट्रॉन ढूंढने के लिए आया, तो उसने यहाँ ढूंढा इलेक्ट्रॉन। क्या पता जब वो यहाँ ढूंढ रहा हो इलेक्ट्रॉन यहाँ ना हो, जबकि नीचे की साइड हो, तो इसका मतलब अवेलेबिलिटी की चांसेस थोड़ी कम है, इसका मतलब उतने अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर सकता है। जबकि जो ये डी वाला स्ट्रक्चर है, डी वाला स्ट्रक्चर कुछ हमारा ऐसा है, ये, और यहाँ पर हमारा एन है, उसके पास लोन पेयर है, करेक्ट। अब ये क्या है देखो, किस टाइप की रिंग हो गई हमारी, बाईसाइक्लो रिंग हो गई। अब इसमें क्या होता है हमारा, टॉर्शनल स्ट्रेन होता है। टॉर्शनल स्ट्रेन होने की वजह से ये पिरामिडल इन्वर्जन अंडर को नहीं कर सकता है। इसका मतलब इसका लोन पेयर
कहीं नहीं जा सकता, वो इधर का इधर ही रहेगा, इधर ही रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, H प्लस अगर आएगा लेने के लिए तो उसको एक जगह पे मिल जाएगा। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सबसे बढ़िया ब्रॉन्ज स्टेट बेस ये वाला होगा। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।